दिल्ली के एम्स में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन। हार्ट अटैक के बाद 40 दिन से चल रहा था इलाज। कल सुबह 9:30 बजे होगा राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार। दिल्ली के निगम बोध घाट तक निकलेगा आखिरी सफर। राजू श्रीवास्तव के निधन से उनके पैतृक स्थान कानपुर में शोक की लहर। परिवार और भाई ने कहा, टूट गई उम्मीद। कानपुर में राजू श्रीवास्तव के परिवार को ढाढ़स देने लोगों का लगा तांता। हर किसी ने साझा किया दुख दर्द। पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया शोक। कहा, वो हमें छोड़कर जल्दी चले गए, लेकिन हमारे दिलों में रहेंगे जिंदा। गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया शोक संदेश। कहा, उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जताया दुख। खुद को हास्य कलाकार के निधन से बताया निःशब्द। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जताई संवेदना। कहा, बहुत अच्छे कलाकार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अखिलेश यादव ने कहा, सादगीपूर्ण था उनका व्यक्तित्व, गरीब परिवार से आकर बनाई अपनी पहचान। राजू श्रीवास्तव के निधन से साथी कलाकार और कॉमेडियन सुनील पाल भी दुखी। कहा, खबर पर यकीन करना मुश्किल। कांग्रेस में अध्यक्ष पद चुनाव की कवायद तेज। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। सोनिया के बाद कल राहुल गांधी से मिलेंगे अशोक गहलोत। केरल में होगी मुलाकात। कहा, मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। एक व्यक्ति और एक पद के सवाल पर बोले अशोक गहलोत। कहा, 2 पद नॉमिनेटेड की हुई थी बात, ये तो ओपन इलेक्शन है, कोई भी हो सकता है खड़ा। राहुल के अध्यक्ष बनने के पक्ष में सचिन पायलट। भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलते हुए कहा, ज्यादातर राज्य इकाइयां ऐसा ही चाहती हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की पेशी। 5 दिन के लिए बढ़ी एसीबी के पास रिमांड। यूपी में वक्फ संपत्ति के सर्वे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, यह गैर कानूनी फैसले को वापस ले योगी सरकार की एक साजिश है। ओवैसी ने वक्फ पर योगी के फैसले को मुस्लिमों के खिलाफ टारगेट बताया। कहा, हिंदू मठों का भी हो सर्वे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका। एक वकील ने सीबीआई से जांच कराने की दी अर्जी। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने रिट्रीव किया वीडियो और ऑडियो क्लिप। पुलिस जांच में असंतुष्ट आरोपियों के परिवार ने हाईकोर्ट की देखरेख में जांच की मांग की। झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का जल सत्याग्रह। सड़क मरम्मत की मांग के साथ कीचड़ के बीच धरने पर बैठे। पटना में आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में बोले लालू यादव, हम लोग 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। कहा, मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराते हैं ये लोग। आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में लालू ने की सीएम नीतीश की तारीफ। कहा, अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस की तीसरी बड़ी कार्रवाई। यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से मिला मदरसा आलिया का फर्नीचर। सीक्रेट लॉकर की भी होगी जांच। कर्नाटक हिजाब पर पाबंदी मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के आसार। सुबह 10:45 पर शुरू होगी सुनवाई। बेंगलुरु में सीएम बोम्मई के खिलाफ कांग्रेस का अभियान। 40% कमीशन वाला पोस्टर लगाया। मोदी कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 16 पैनल में पीएलआई योजना को मंजूरी। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को कैबिनेट से मिली मंजूरी। 17 सितंबर को पीएम मोदी ने पॉलिसी का उद्घाटन किया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान। राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। शिंदे गुट के नेता रामदास कदम के बयान पर भड़के उद्धव गुट के शिव सैनिक। शुरू किया चप्पल मारे आंदोलन। उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। ओवैसी पर श्रीनगर पुलिस का पलटवार। जामिया मस्जिद में नमाज की तस्वीर जारी कर कहा, झूठ को बेनकाब करने के लिए इतना काफी। मोदी सरकार पर ममता बनर्जी का निशाना। कहा, सियासी मकसद के लिए इतिहास और भूगोल बदलने की कोशिश। बंगाल विधानसभा परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन। शांति निकेतन में 5 साल के बच्चे की मौत के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल। मुंबई में उद्धव गुट की रैली में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों के शिवसेना नेता पहुंचे मुंबई। आदित्य ठाकरे ने की बैठक की अध्यक्षता। जेलर से बदसलूकी और धमकाने के आरोप में मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का फैसला। मुख्तार अंसारी पर 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। 23 अप्रैल 2003 को लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी पर रिवॉल्वर तान कर दी थी जान से मारने की धमकी। उत्तराखंड के पौड़ी में सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान पर वाहन चालक का आरोप। किराया मांगने पर किया जा रहा है प्रताड़ित। आजमगढ़ में हत्या के आरोपी गोल्डी यादव के घर और अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। 28 एकड़ जमीन पर कब्जा। 22 सितंबर को भगवंत मान सरकार के विश्वास मत लाने के प्लान पर फिरा पानी। राज्यपाल ने रद्द किया विशेष सत्र। पंजाब की आप सरकार पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप। विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोपों को नकारा। मुंबई के नवाशेवा पोर्ट पर पकड़ी गई 22 टन ड्रग की खेप। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का एक्शन। दिल्ली लाए गए ड्रग्स की कीमत बाजार में 1,725 करोड़। मुंबई में मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले उद्योगपति गौतम अडानी। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। लखनऊ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से मिला जमीयत उलमाए हिंद का प्रतिनिधिमंडल। मदरसों में सर्वे को लेकर मुलाकात। झारखंड में गैर कानूनी खनन मामले में ईडी की चार्जशीट दाखिल। सीएम के विधायक
प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश मुख्य आरोपी। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ का बड़ा खुलासा। डीजी ने कहा नक्सलियों ने यूबीजीएल की लगाई थी फैक्ट्री। 25 जिलों में अभी भी नक्सल समस्या। बेगूसराय में फिर हैरान करने वाली वारदात। 13 सितंबर के बाद फिर हुई गोलीबारी की घटना। भारत जोड़ो यात्रा जारी। कोच्चि में शामिल हुए सचिन पायलट। इंग्लैंड में बर्मिंघम के एक हिंदू मंदिर पर मुस्लिम समुदाय का हमला। दुर्गा मंदिर पर चढ़कर धार्मिक नारेबाजी का आरोप। इंग्लैंड में हिंदू मंदिरों पर हमले से विश्व हिंदू परिषद आग बबूला। वरिष्ठ नेता आलोक कुमार ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की उठाई मांग। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएन दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। बलूच मानवाधिकार परिषद प्रदर्शन में शामिल। बैतूल में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। हॉस्टल में सफाई का मुआयना लिया। एमपी के सिवनी में हाथी ने युवक की ली जान। शख्स के केला देने पर भड़का हाथी। बिहार के सासाराम जंक्शन पर पलटी मालगाड़ी। रेल कॉरिडोर सहित अप और डाउन लाइन पर रेल ट्रैफिक बाधित। संभल के प्राइमरी स्कूल में 18 घंटे बंद रही छात्रा। स्कूल के टीचर्स की लापरवाही में कमरे में बंद रहे कई स्टूडेंट्स। नोएडा में मैक्स स्टार के शीशे साफ करते वक्त मशीन खराब होने से कई लोग फंसे। फायर ब्रिगेड ने सभी को नीचे उतारा। बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मलबा आने से 2 सड़कें बंद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 42 यात्री फंसे। आदि कैलाश यात्रा पर खराब मौसम की वजह से फंसे लोगों का रेस्क्यू। कानपुर में बारिश का कहर। शहर हुआ जलमग्न। लोगों की बड़ी। अंबाला में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। नशे के लिए करते थे चोरी। गिरोह में 7 बाइक। खंडवा में ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाला न्यूज वीडियो कॉल से हुआ ब्लैकमेल का शिकार। अश्लीलता के चक्कर में कई हजार की चर्गी चपट। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत। प्राइवेट हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप। हॉस्पिटल सील। जमशेदपुर में ग्रामीणों ने पकड़ा 6 फीट का अजगर। कई दिनों से छोटे जानवर हो रहे थे गायब। हापुड़ के कपूरपुर में बैंक रिटेलर के 9.5 लाख की लूट। बदमाशों ने हाथ में डंडा मारकर बाइक गिराई। भुवनेश्वर में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। पढ़ाई में लापरवाही का आरोप लगाकर पीटा। झांसी के अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन। 11 सितंबर को दबंगों की पिटाई से घायल हुआ था युवक। मोगा में गुप्त सूचना पर पुलिस ने प्याज के एक ट्रक से बरामद किया 1000 किलो चूरा। पोस्ट 2 आरोपी गिरफ्तार। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फायरिंग मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी। पैसे को लेकर वारदात को दिया था अंजाम। राजस्थान के टोंक में इनामी बदमाश किशन जाट गिरफ्तार। मीरपुर के पूर्व सरपंच पर हमले के मामले में था फरार। भारत नेपाल ओपन बॉर्डर का फायदा उठा रहे हैं चरस के तस्कर। मोतिहारी पुलिस ने बाइक सवार से बरामद किए 2 करोड़ के चरस। महाराष्ट्र के हिंगोली में मुआवजा न मिलने पर किसानों का धरना। रोड पर बैलगाड़ी से किया चक्का। अलवर में सहायक नर्स से फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में डॉक्टर और स्टाफ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। देवघर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक लोडेड ट्रक से जब्त किए गए अवैध सामान, कार और मोबाइल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में छात्रों ने बुजुर्ग को वीडियो कॉल कर बनाया अश्लील वीडियो। धमकाकर ठगे 16 लाख।